अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के कुछ कमेंट का जवाब देने वाला हूं। कमेंट इतने ज़्यादा आते हैं कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं, तो अब से सोचा हूं कि हफ़्ता में कम से कम एक दिन ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें आप लोगों के कमेंट का जवाब दे पाऊँ। तो दोस्तों, इस वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखिए, हो सकता है कि आपका कमेंट का जवाब भी मिल जाए। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज के सबसे पहले कमेंट की जानिब और हम सवाल लेते हैं। केदार भट्टा ने पूछा है, सेकंड मैसेज नॉट गेटिंग ऑलरेडी फिनिश्ड 50 डेज़। केदार भट्टा ने पूछा है कि इन्होंने चेंज के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, इनको 50 दिन हो गया है लेकिन अप्रूवल का मैसेज नहीं आया है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, 2 महीना अगर हो गया है या 1.5 महीना से ज़्यादा हो गया, अभी तक मैसेज नहीं आया है, तो एक मरतबा आप लेबर ऑफिस जाकर के वहाँ जाकर के इंक्वायरी कर लें कि क्या प्रॉब्लम है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में अमजद सैयद अली ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम भाई, घर में काम करने वालों का स्पॉन्सर चेंज करने का तरीका अब है, प्लीज़ वीडियो में बताइए। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं तरीका बता चुका हूं कि कंपनी में काम करने वाले अपना स्पॉन्सरशिप चेंज कैसे करा सकते हैं। मैंने फॉर्म भी फिल करके दिखाया था और उसको कैसे सबमिट करते हैं वो भी तरीका आप लोगों को बताया था। तो जो तरीका कंपनी से कंपनी चेंज करने वालों का है, तो सेम तरीका से वो कंपनी चेंज करने का है, चाहे वो घर में काम करने वाला हो या कंपनी में काम करने वाला हो, दोनों का सेम तरीका है। इसमें रिज़ाइन लेटर के बदले में पुराने कफिल की तरफ से एनओसी चाहिए और नया कफिल की तरफ से एनओसी तो चाहिए ही। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में अली अब्बास ने लिखा है, जब आप ऑनलाइन सबमिट करते हो उसके बाद कोई भी आपको कैंसिल नहीं कर सकता। जब ये रूल सितंबर 2020 में आया था तो उस टाइम मैंने भी पढ़ा था और सर उबैद ताहिर के भी प्रोग्राम में मैंने सुना था कि अप्लाई करने के बाद में कोई कैंसिल नहीं कर सकता है और इसको ब्लॉक ह्रुफ भी नहीं लगा सकता है। लेकिन उसके बाद ही कुछ दोस्तों ने कमेंट में बताया कि मेरे साथ में ऐसा हो गया, मैंने चेंज के लिए अप्लाई किया था तो मेरी कंपनी ने मेरा इकामा कैंसिल कर दिया, या ये कि जब मैं नई कंपनी के साथ में आईडी चेंज करने के लिए जवाजात में गया तो वहाँ पर मुझे बताया गया कि तुम्हारा ब्लॉक ह्रुफ लग चुका है। इस तरह का प्रॉब्लम मेरे साथ में बहुत सारे दोस्तों ने बताया है। अभी मैं 2-4 दिन पहले एक भाई से बात किया था जो कि बांग्लादेश का था, उन्होंने भी चेंज के लिए अप्लाई किया था तो कंपनी ने उसको ब्लॉक ह्रुफ में डाल दिया। जब वो सीआईडी के पास में गया तो सीआईडी उसको बोला कि तुमको लाजिम घर जाना पड़ेगा। अभी वो दोस्तों घर चला गया है और मुझे बांग्लादेश से जाकर के ही फ़ोन किया था। अगर उसके साथ दोबारा बातचीत होगी तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। सुरेश शंगटन पूछते हैं, माई लर्निंग लाइसेंस इज़ लॉस्ट, व्हाट कैन आई डू, प्लीज़ कमेंट। इनका कहना है कि जब ये ड्राइविंग सीख रहे थे तो ड्राइविंग सीखने के दौरान ड्राइविंग स्कूल से एक परमिशन मिलता है, कार्ड मिलता है, आप उसको लर्निंग लाइसेंस कह सकते हैं, तो उसका लॉस्ट हो गया है तो क्या करें। दोस्तों, कतर में कोई भी सामान आपका लॉस्ट हो जाता है तो आपको सीधे पुलिस के पास जाकर के वहाँ कंप्लेन करना पड़ेगा। पुलिस आपको एक पेपर देती है, आपका जो भी सामान लॉस्ट हुआ है वो जिस डिपार्टमेंट से इशू होता है तो वो पेपर आप उस डिपार्टमेंट में लेकर के जाइए, फिर आपको दोबारा वो सामान मिल जाएगा। जैसे इसका लर्निंग लाइसेंस गुम हो गया था तो आप ड्राइविंग स्कूल जाइए, फिर आपको दूसरा लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अमर कुमार ने पूछा है, असलम भाई, मेरा एग्रीमेंट 5 साल का है, अगर मैं 2 साल पे कैंसिल चला जाऊं तो क्या मैं फिर न्यू वीज़ा पे आ सकता हूं कि नहीं। देखिए दोस्तों, जब ये कफ़ाला का नया सिस्टम आया था तो उससे पहले जैसे ही अगर कोई आदमी कैंसिल जाता था तो वो दूसरे दिन, तीसरे दिन या 1 हफ्ता, 10 महीना दिन के अंदर वो कतर आ सकता था। लेकिन करीब ये 1.5-2 महीना पहले की बात है, एक मरतबा वो न्यूज़ में मैंने देखा था, इसमें लिखा था कि अगर कोई आदमी जो एग्रीमेंट में जो टर्म और कंडीशन लिखा होता है अगर उसको पूरा करके अगर घर नहीं जाता है तो वो 1 साल तक कतर नहीं आ सकता है। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी आदमी का 5 साल का एग्रीमेंट बना था और वो अगर 2 साल में घर चला जाता है तो उसको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एक सिस्टम है, अगर आप जाने से पहले कंपनी को रिज़ाइन लेटर देते हैं ऑनलाइन, जैसे आप नकल कफ़ाला करते हैं ऑनलाइन, तो उसी तरह कंपनी को रिज़ाइन लेटर देने का भी एक ऑनलाइन सिस्टम आप किसी भी टाइपिंग सेंटर में जाकर के मालूम कर सकते हैं। अगर आप वो सिस्टम से अगर जाते हैं तो फिर आपको आ सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। असलम भाई, मैं भी कंपनी चेंज करना चाहता हूँ लेकिन कोई दोस्त ने बोला कि फिर से एनओसी चाहिए, ये झूठ है, प्लीज़ बताना।
क्योंकि मैं कंपनी चेंज करना चाहता हूं, प्लीज़। देखिए दोस्तों, अभी कंपनी चेंज करने का जो सिस्टम है वो बहुत मुश्किल हो गया है। आपको कंपनी के आपका जो पुराना कंपनी उसको रिज़ाइन लेटर देना पड़ता है, बात बिल्कुल सही है। और जो पुराना जो सिस्टम था, आपको कंपनी वाला एनओसी देता था कि इस आदमी को मेरी कंपनी से जाने में, दूसरी कंपनी में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस एनओसी के सिस्टम को ख़त्म करके अब लेबर की तरफ से एक रिज़ाइन लेटर देना पड़ता है, ये कंपनी को ये बोल करके कि मैं आपकी कंपनी से काम छोड़ करके दूसरी कंपनी में जा रहा हूं। अगर आपकी पुरानी कंपनी इस रिज़ाइन लेटर को एक्सेप्ट कर लेती है तो आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। अगर आपकी कंपनी रिज़ाइन लेटर को एक्सेप्ट नहीं करती है तो फिर आपको जाने के लिए मुश्किल है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में एमडी खाजा ने लिखा है कि मैं कंपनी से छुट्टी आके 3 साल हो गया है और किसी को वीज़ा इशू करने के लिए पूछो तो वो कहता है तुम्हें 5 साल बैन आ गया है, क्या ये हो सकता है? वीडियो सेंड करें। मेरे ख्याल से जिस बंदे ने आपको ये बात बताया है कि आपका जो है 5 साल बैन हो गया है, आप चूँकि छुट्टी में घर गए थे, कैंसिल नहीं हुआ था, तो ये गलत बताया है। 1 साल पहले करीबन मैं 2 नेपाली लोगों का वीज़ा निकाला था। ये मैंने वीज़ा निकालने से पहले ख़ुद भी चेक किया था, तो उसका आईडी कैंसिल नहीं था बल्कि एक्सपायर था, तो दोनों का वीज़ा निकल गया था। कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल देने का भी ऑप्शन हुआ, उसका आ गया। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि अगर आप छुट्टी में घर जाते हैं, आपका इकामा अगर एक्सपायर हो जाता है, अगरचे कैंसिल ना हो फिर भी आपका वीज़ा निकल सकता है। तो आपको जिसने भी ये बात बताया है, मेरे ख्याल से ये बात गलत बताया है। कतर जा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगले सवाल में कलीमुद्दीन शेख पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं 35 डेज से ज़्यादा हुआ सबमिट किया, ओल्ड कंपनी टर्मिनेट लेटर में स्टाम्प भी साइन भी है, ओटीपी के बाद अभी तक कंफर्म एसएमएस नहीं आया है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो फर्स्ट कमेंट था, मेरे ख्याल से मैं इस सवाल का जवाब दे दिया हूं कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत लेट हो रहा है तो आप लेबर ऑफिस में जाकर के मालूम कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। मोहन सिंह ने लिखा है कि ख़र्चा कितना आएगा क्वारंटीन कतर में। 2 दिन पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था कि कतर में क्वारंटीन का कितना ख़र्चा है, तो मैं इस वीडियो को, जो आपको यहाँ पर आई बटन नज़र आ रहा है, इसमें मैं पिन कर दूँगा, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। एक मरतबा देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वारंटीन का कितना पैसा आएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। असगर रशीद पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप ये बताओ कि जो लोग छुट्टी जा रहे हैं इंडिया में, तो साइट से कैसे अपना छुट्टी जाने और आने का परमिट लें, एक वीडियो बनाकर दिखाइए। देखिए दोस्तों, 29 नवंबर के बाद जो भी आदमी कतर से अभी बाहर जा रहा है तो उसका एंट्री परमिट ऑटोमेटिक निकल जाता है। जैसे वो एयरपोर्ट से एग्ज़िट करेगा तो वो उसका एंट्री परमिट रेडी मिलेगा। तो आपको जो तरीका बताया जा रहा है, स्क्रीन पर जो तरीका आपको बताया जा रहा है, उस तरीके को फॉलो कीजिए। उस तरीके को फॉलो करने के बाद में आपको री एंट्री परमिट मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैंने टोटल 10 कमेंट को पिक किया था, तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आप में से जिन भाइयों के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा, उनको जवाब मिल गया होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।